हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग ने उस पर्पल मिनरल ईटर को पकड़ा होता है, वो आगे की तरफ उड़ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है मुझे इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये बाकियों के ऊपर अटैक करेगा। तो चैप्टर नंबर 206 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग हैरान होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि नहीं, आगे से तो और ज्यादा आ रहे हैं, हाई लेवल्स में तो और ज्यादा है, मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा ऐसे। लुजेंग खुद को छुड़ा लेता है और आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। तभी एक पर्पल मिनरल ईटर लुजेंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो लुजेंग की तरफ घूर रहा होता है। लुजेंग पत्तों से कवर होता है, सोच रहा होता है ये इनफ होगा, अब मैं भागता हूँ रूल ऑफ स्पेस को यूज करके। लुजेंग वहीं से गायब हो जाता है। पर्पल मिनरल ईटर कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लुजेंग नहीं दिखाई देता है। लुजेंग फिर ऐसे मूव करते करते नीचे टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर आ जाता है। लुजेंग जैसे बाहर पहुंचता है तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था, ल्यू टानजिंग, तुमने पर्पल मिनरल ईटर को नीचे की तरफ ले आए, तुम लोअर लेवल्स में। लुजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था ऐसे, पर सभी लकी है कि वो टाइम पे इवैक्यूएट कर पाए और किसी को भी इंजरी नहीं हुई। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ठीक है कि अगर कोई भी हर्ट नहीं हुआ, हम माइनिंग कर रहे थे, हम बिजी थे सारे ही, अब हम वो भी नहीं कर सकते। किसी को कुछ पता नहीं कि वो पर्पल मिनरल ईटर कब आ जाएंगे नीचे। प्रिंस ऑफ यान बोलता है ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसे कर रहे हैं, अभी के लिए चल पड़ते हैं, वो खुद ही चले जाएंगे वहां से अगर उन्हें पीपल नहीं मिलेंगे वहां पे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि हाँ वेल, हम कुछ नहीं कर सकते, अब चलो ट्रैश को पिक करते हैं और हमारे पास चांस ही क्या है, हम शायद कुछ अच्छा फाइंड कर पाए। एक बोल रहा होता है हाँ, मरने से तो अच्छा ही है वैसा करना, फिर बाद में वापस आते हैं। प्रिंस ऑफ यान लुजेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, तुम स्किल्ड हो, काफी ज्यादा स्किल्ड हो, क्योंकि तुम टो टू टो फाइट कर पा रहे हो एक पर्पल मिनरल ईटर से। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ, पर इनका क्या मतलब कि ट्रैश को पिक करना। प्रिंस ऑफ यान बोलता है ट्रैश को पिक करना मतलब ट्रैश को पिक करना, इसका मतलब कि तुम जो वेपन्स हैं आर्मरी में रखे हुए, तुम उन्हें चूज कर सकते हो जिनके ऊपर कर्स नहीं है। ये ओरिजिनली ड्रैगन क्लैन की माइन थी, और जो भी उनके जो स्मिथ के काम है, मतलब जो भी वेपन्स उन्होंने बनाए थे, वो इस आइलैंड के उसी जगह पे हैं। और उनमें से एक मोस्ट फेमस जगह को फेदर एम्परर सीक्रेट एलन भी बोला जाता है। जो स्मिथ था उसका नाम था फेदर एम्परर, इसीलिए इस जगह को फेदर एम्परर सीक्रेट एलन बोला जाता है। जब ड्रैगन क्लैन खत्म हो गया तो जो स्मिथ थे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए सारे वेपन्स को, और वो नहीं चाहते थे कि जो ह्यूमंस है उनके हाथ पड़ जाए इन वेपन्स के ऊपर, तो इन्होंने वेपन्स के ऊपर कर्स कर दिया जो कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। पर जो वेपन्स थे वो लाखों में थे, इसलिए वो सभी को कर्स नहीं कर पाए, इसलिए कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्स नहीं हुआ है। तो ये बड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाता है अगर एक या दो रैलिक को कोई फाइंड कर पाए। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजेंग सोच रहा होता है कि वहां पे वेपन्स का तो ढेर होगा, अगर वेपन डैमेज नहीं होगा तो जो सेलेस्टियल एसेंस होगा उनके अंदर वो वापस नहीं, मतलब रिटर्न होगा, वो मेरे को हेल्प करेगा मेरी बॉडी को प्रमोट करने के लिए। अगर मैं उन्हें एब्जॉर्ब कर पाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा सेलेस्टियल एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। मैं 1000 ड्रैगन स्किल्स को भी यूज नहीं कर पा रहा था अपनी एंटायर बॉडी की वजह से, पर मैं अपने ग्रेड को इंक्रीज कर सकता हूँ तो मैं उनको झेल सकता हूँ। अगर मेरे पास 5000 से 10000 ड्रैगन स्किल्स की पावर होगी तो मुझे लगता है कि मैं ब्लैक स्टार पिकैक्स को भी ऑब्टेन कर पाऊंगा। लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं भी ट्रैश को पिक करने के लिए जाता हूँ माइनिंग से पहले, फिर माइनिंग बाद में करूंगा। प्रिंस ऑफ यान बोलता है ठीक है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखा देता है, वो एक ड्रैगन के माउथ में एंटर कर रहे होते हैं। पहले एक बिल्डिंग टाइप होती है। लुजेंग और प्रिंस ऑफ यान वगैरह सभी वहां पे पहुंचते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि ये जो ड्रैगन स्टैचू ये एंट्रेंस है, जो आर्मरी है वो इसके अंदर, हम चलो चेक करते हैं उसे। प्रिंसेस बोलती है, प्रिंसेस भी होती है आगे, और वो बोलती है ल्यू टानजिंग तुम भी यहाँ पे हो, मैं काफी ज्यादा फैमिलियर हूँ इस प्लेस से, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ वहाँ। प्रिंस ऑफ यान बोलते हैं बड़ा ग्रेट है, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस प्लेस पे, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कुछ टाइम के लिए माइनिंग पे जाने से पहले, तुम प्रिंसेस के साथ जा सकते हो। लुजेंग बोलता है ठीक है। वैसे अंदर अंदर एंटर कर रहे होते हैं, वो एक जगह पहुंचते जहाँ पे ऐसे वेपन्स बिखरे हुए होते हैं। लुजेंग एक वेपन को पकड़ता है, वेल स्वॉर्ड को, वो बोलता है ये वेपन्स। प्रिंसेस बोलती है ध्यान से, ये कर्स है इनके ऊपर। लुजेंग सोच रहा था मैं रिमूव तो नहीं कर सकता कर्सिस को, पर मैं इनके सेलेस्टियल एसेंस को तो सेपरेट कर ही सकता हूँ, मेरे को सिर्फ ब्लैक फायर चाहिए गोल्डन की। लुजेंग फिर ब्लैक फायर को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को मेल्ट कर लेता है। लुजेंग के हाथ में वो सेलेस्टियल एसेंस होता है। लुजेंग सोचता है रुको, फायर ने स्वॉर्ड को तो मेल्ट कर लिया, पर ये कर्स को क्यों नहीं बर्न कर पाया, क्या मेरे को अफेक्ट होगा अगर मैं इसे अब्सॉर्ब करूंगा तो। लुजेंग उस सेलेस्टियल एसेंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। लुजेंग फिर हैरान होता है और बोलता है मैं तो ठीक हूँ। लुजेंग अपने हाथ को खोल बंद कर रहा होता है, फिर बोलता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सभी को मेल्ट कर देता हूँ। लुजेंग अपनी ब्लैक फायर से सारे वेपन्स को मेल्ट कर लेता है और जितना भी सेलेस्टियल एसेंस होता है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। लुजेंग सोच रहा था कि मैंने 14000 ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर लिया है, अगर मैं सभी को ऑब्टेन कर लूंगा तो ये सेम पावरफुल अटैक होगा जितना एक डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट का होता है। अगर मैं सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उस गोल्डन लीफ को स्मैश ओपन कर पाऊंगा और ब्लैक स्टार पिकैक्स को पा पाऊंगा। प्रिंसेस लुजेंग को आवाज डालती है, वो बोल रही थी ल्यू टानजिंग तुम यहाँ पे आओ, मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज को डिस्कवर किया है। लुजेंग बोलता है क्या प्रिंसेस, क्या हुआ। लुजेंग वहाँ पे जा रहा होता है। लुजेंग वहाँ पे पहुंच जाता है। प्रिंसेस बोलती है
1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ अगर मैं सक्सेसफुल होंगी तो। उसने एक वेपन पकड़ा होता है, वो अलग तरह की फायर से उसको बर्न कर रही होती है। वो फिर हंसती है और बोलती है कि ये क्लेंसिंग फायर सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो कर्स था वेपन के ऊपर वो डिसअपियर हो गया है, देखो लियू टानजिंग। प्रिंसेस हैरान होती है और बोलती है लियू टानजिंग क्या तुमने वेपन्स को खाया है? टानजिंग बोला तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो सोच रहा होता है कि ये क्या बोल रही है, मैं इसको ब्लैक फायर के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ और कि मैंने सेलेस्टियल एसेंस को कंज्यूम किया, इसको कैसे पता लगा? प्रिंसेस हैरान होती है, वो बोलती है कि अगर तुमने वेपन्स को कंज्यूम नहीं किए तो जो कर्स है वो तुम्हारे अंदर कैसे है? तुम कर्स से बर्न हो रहे हो। लुजंग बोलता है, वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और वो जल रहा होता है। प्रिंस सोच रही होती है कि वो सभी जियान टायर वेपन्स थे, इसने इन्हें कैसे डाइजेस्ट कर लिया? लुजंग सोच रहा होता है कि जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था तो मुझे कुछ असर नहीं हुआ था और मैंने फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और सब कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा था। अब किसे पता कि जो कर्स है वो मेरी बॉडी में ऐसे इकट्ठा हो रहा था। लुजंग बोलता क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इस कर्स के? प्रिंसेस बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें इतनी ज्यादा रश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे दिखाने वाली थी। मैं क्लींजिंग फायर को भी यूज कर सकती हूँ, एक स्पेशल तरह की फायर है। वो उस फायर को अपने हाथ पे फॉर्म करती है। लुजंग भी हैरान होता है। लुजंग बोलता है कि किस तरह की फायर है, मैं कोई भी हीट नहीं फील कर पा रहा हूँ इससे। प्रिंसेस बोलती है क्लींजिंग फायर है, ये एक ऐसी फायर होती है जो चीजों को साफ करती है। वो फिर अपनी फायर को लुजंग की तरफ भेजती है और लुजंग का जो पूरी बॉडी होती है वो उससे बर्न हो रही होती है। लुजंग बोलता है ये स्पेशल टाइप की फायर है, मेरे को जरा भी हॉट नहीं लग रहा है, मेरे को बस थोड़ा सा चिली चिली फील हो रहा है, वेल ठंडा ठंडा। लुजंग का कर्स बर्न हो रहा होता है। लुजंग बोलता है कि जो कर्स है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। जो प्रिंसेस होती है वो फायर को बुला लेती है। लुजंग सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एज अभी कम ही है, इसका आगे बड़ा ज्यादा अच्छा फ्यूचर होगा। लुजंग उसकी तरफ घूर रहा होता है तो प्रिंसेस बोलती है मैं बड़ा ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी अगर तुम मेरी तरफ ऐसे ही घूरते रहोगे तो। लुजंग बोलता है ये ठीक है, वेल तुम कंटिन्यू कर सकती हो। फिर जो कर्स होता है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। प्रिंसेस बोलती है ठीक है, जो कर्स है वो साफ हो गया है और अब हम यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि और कुछ खास होगा नहीं यहाँ पे, चल चलते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है। वो बाहर आ जाते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि अब टाइम है, चलो माइनिंग के लिए चलते हैं। लुजंग बोलता है हाँ चलते हैं। वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं माइनिंग एरिया की तरफ, तभी यूइंग वहाँ पे आ जाती है और बोलते है लियू टानजिंग देखो मैंने 36 स्टोन ऑफ लाइफ एक्सचेंज कर लिए हैं, वेल मेरे को मिले हैं। लुजंग बोलता है शुक्रिया। वो चैन भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है सिस देखो मेरे को कुछ अच्छी चीज मिली है। लुजंग और प्रिंसेस उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो चैन ने एक स्टोन पकड़ा होता है हाथ में। प्रिंसेस बोलती है कि कैसा स्टोन है? वो चैन बोलता है कि ये ब्लैक कोर फायर स्टोन है, ये बड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो कि रूल ऑफ फायर को ट्रेन करते हैं, सिस तुम ये पा सकती हो। लुजंग सोच रहा होता है कि ये पैटर्न इस रॉक में इतने ज्यादा डिटेल कैसे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने बनाए हैं, पर मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। यूइंग बोलती कि ब्लैक कोर फायर स्टोन, मैंने तो कभी भी इसका नाम नहीं सुना ऐसे मिनरल का। वो अपने हाथ में उसे पकड़ती है और बोलती है कि ये क्लियरली दिख रहा है कि ये मैन मेड है, तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे लगता है कि तुम स्कैम हो गए हो। वो चैन बड़ा हैरान होता है, बोलते क्या ये फेक कैसे हो सकता है? लियूजी ने मेरे को ये सोल्ड किया 9000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स के बदले। वो अपने हाथ में उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि सिस्टर चाहे जितना मर्जी स्ट्रेंज क्यों न दिखे पत्थर, पर उन्होंने मुझे डिमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो स्टोन है इसमें ट्रू फायर है, और इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये फ्लेम्स की प्योरिटी को ग्रेटली इंप्रूव करता है जब तुम इसे रिफाइन करोगी। प्रिंसेस थोड़ी सी हैरान होती है, फिर बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। वो अपने हाथ में उसे पकड़ लेती है और जैसे वो उसे बर्न करती है, यूइंग भी और लुजंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है, तो जो वो स्टोन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। हो चैन हैरान होता है, बोलता है क्या? प्रिंसेस बोलते है कि उनकी इतनी हिम्मत, लूजी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे ब्रदर को स्कैम करे। लूजी आगे की तरफ से जा रहा होता है। प्रिंसेस उसके पास जाती है और बोलती है लूजी जो 9000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स तुमने लिए उन्हें वापस दे दो और इस अपने जंग को वापस ले लो, इससे जितना भी जो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो खत्म हो जाएगी। लूजी बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? प्रिंसेस बोलते है कि जो रोग तुमने सेल किया है होचैन को वो फेक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज उसके जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को वापस कर दो। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कि प्रिंसेस यूनर तुम गलत बोल रही हो, मैंने कभी बोला था कि स्टोन असली है? तुम्हारे भाई ने बिलीव किया, ठीक है। होचैन बोल रहा होता है कि तुमने मुझे दिखाया था कि वो असली है। क्राउन प्रिंस बोल रहा था हाँ मैंने तुम्हें दिखाया है, पर मैंने ये नहीं बोला कि वो रियल है, तुम थे उसे बाय करना चाहते, अब तुम किसे ब्लेम कर सकते हो? प्रिंसेस चुप होती है। क्राउन प्रिंस हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैंने कुछ ट्रिक्स की थी और मैंने इस बेवकूफ को पागल बनाया, इस बच्चे को। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बेवकूफ सच्ची मेरे चाल में फंस जाएगा इतनी आसानी से। वो बोलता है कि ये स्टोन होचैन ने खरीदा है और तुमने इसे इतनी जल्दी इतने गंदे तरीके से बर्न कर दिया, अभी बड़ा सा मुश्किल है रिटर्न करने के लिए। मुझे ये बताओ ये कैसी डील है? तुम मुझे अपने ब्रेसलेट को बोरो करा सकती है थोड़ी देर के लिए और उसके रिटर्न में मैं जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को वापस कर दूंगा। प्रिंसेस बोल रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत? लुजंग हंसता बोलते बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो? लुजंग बोलता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बड़े ज्यादा शेमलेस हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, ये बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसे शेमलेस बोल रहे हो? दूसरा बोलता है कि तुम सिर्फ एक पीजेंट हो, तुम रॉयल फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो। लुजंग बोलता है मैं सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को वापस कर दो होचैन के और इससे सारा सीन खत्म हो जाएगा, अपने आप को एम्बैरस मत करो ज्यादा। क्राउन प्रिंस बोलता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम क्या करने वाले, तुम मुझे मारोगे? लुजंग बोलता हाँ, पर मैं तुम्हें फिजिकली असॉल्ट नहीं करूंगा, पर मेरे को वो करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लुजंग अपनी स्पिरिट प्रेशर को
रिलीज करता है। सभी मार्शल आर्टिस्ट जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो दब रहे होते हैं उस प्रेशर के नीचे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये तो साउल ऑपरेशन है, ये तो स्ट्रॉन्गर लग रहा है मेरे को डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट से भी। दूसरा बोल रहा होता है कि चलो भागते हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहा था तुम्हें इतना भी ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। लुजंग बोला तुम्हारे क्या मतलब बोलने का पुश करना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को पसंद आया जो अभी तुमने बोला और हुआ। तुमने वो रोक नहीं बेचा है जिसको तुम क्लेम नहीं कर रहे थे कि वो रियल है कि नहीं, है ना। क्राउन प्रिंस बोल रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत। लुजंग बोल रहा था मैं बड़ा ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम्हारी जो सोल है वो बैटल सोल स्टेट से बड़ा ज्यादा पीछे है, पर तुम अभी मेरे सोल ऑपरेशन को विस्टैंड कर पा रहे हो। तुम्हारे पास पक्का कोई ट्रेजर होगा तुम्हारे पास छिपा हुआ। क्राउन प्रिंस हैरान होता है, सोच रहा होता है अगर मेरे पास साउल गैदरिंग नेकलेस नहीं होता तो मेरा हाल खराब हो जाता, क्योंकि वो 60% स्पिरिट अटैक को रोक ले रहा है, वरना वो मेरे को अभी तक क्रश कर चुका होता। मैं लकी हूँ कि ये एक फीमेल स्टाइल एक्सेसरी है, मैंने सीक्रेटली उसे पहना हुआ है और किसी ने भी वो नोटिस नहीं किया। सो गाइस चैप्टर नंबर 206 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आइए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।